अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल मैथ्स सिटी विस्ताद में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिसबाह खालिद की बुक से हम पढ़ रहे थे। तो आज हम देखते हैं सब ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। लेट जी स्टैरिक बी ए ग्रुप। तो जब मैंने ग्रुप की डेफिनेशन आपको करवाई थी, मैंने कहा था एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एक आपके पास सेट होना चाहिए। तो सेट और बाइनरी ऑपरेशन जब दोनों मिलते हैं तो ये आपके पास सिस्टम बनाता है। तो ये एक सिस्टम है। लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप। तो ये जी आपके पास ग्रुप है एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। और वो जो आपके पास सेट था, जो चारों आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप के उनको सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो बन गया था ग्रुप। अब उसका हमने लिया है सबसेट। इफ़ एच इज़ इट सेल्फ ए ग्रुप, अगर जो हमने उसका सबसेट लिया है वो सारी की सारी चार प्रॉपर्टीज़ को वो भी सेटिस्फाई कर जाए विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक। यानी अगर स्टैरिक जो आपके पास जी था उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होना चाहिए। अगर ये एडिशन के लिहाज से था तो ये भी एडिशन के लिहाज से होना चाहिए, यानी दोनों में सेम ही ऑपरेशन होना चाहिए। इफ़ एच इज़ इट सेल्फ ए ग्रुप विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक देन एच इज़ कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो वो जो आपके पास सबसेट जो हमने एच लिया है जी का, अगर वो सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए तो ये खुद ग्रुप बन जाएगा और पहले ग्रुप के लिहाज से उसका सब ग्रुप बन जाएगा। एग्जांपल क्या है, जी एडिशन के लिहाज से आपके पास ग्रुप है, यानी इंटीजर्स का जो सेट है एडिशन के लिहाज से आपके पास ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप बनेगा रैशनल नंबर का ग्रुप एडिशन के लिहाज से। रैशनल नंबर का ग्रुप जो है अगर जो से हम ग्रुप लें तो आर उसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। अब आगे सब ग्रुप की फर्दर आगे जो हैं वो टाइप्स हैं कि ट्रिवियल सब ग्रुप कौन सा होता है। एवरी ग्रुप हैज़ एटलीस्ट टू सब ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप हो तो उसके दो जो हैं सब ग्रुप वो तो कंफर्म है, वो तो होते ही हैं, पक्की बात है। पहला जीड सेल्फ, जी अपना ही सब ग्रुप होता है, और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को अलहदा कर दिया जाए तो एक एलिमेंट अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो आपके पास ग्रुप बन जाता है। तो ये दो आपके पास जो जी है और आइडेंटिटी है, ये किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप ज़रूर होते हैं। ये पक्की बात है कि ये दो ज़रूर होंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप्स। और अगर कोई इनके अलावा हो जाए तो उन्हें हम कह देंगे कि वो आपके नॉन ट्रिवियल होंगे। एग्जांपल है जी, लेट जी क्या है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस एओटा। ठीक है, प्लस के साथ एओटा, माइनस के साथ एओटा, प्लस का वन माइनस का वन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपके पास ग्रुप बनता है। तो इसके ट्रिवियल ग्रुप दो कंफर्म है। आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें इसका एक, और एक पूरे का पूरा जी ले लें, तो ये दो बनेंगे जो पक्की बात है कि ये होंगे ही। तो वो चीज़ जो है वो होती है ट्रिवियल, यानी पक्की बात है कि ये दो होंगे। और बाकी जो आपको खुद निकालने पड़ते हैं वो होते हैं नॉन ट्रिवियल, जो इनके अलावा होते हैं। एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन टू ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। लेट जी इज इक्वल टू वन माइनस वन एयोटा माइनस एयोटा, ये ग्रुप है किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इस ग्रुप नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप इसका क्या है, वन माइनस वन। तो ये जो वन माइनस वन है ये इसका क्या है, सब सेट। लेकिन ये जो सब सेट है ये सारी की सारी जो ग्रुप की फोर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये खुद क्या बन गया है, ग्रुप। और ये पहले ग्रुप के क्योंकि एलिमेंट लिए थे तो उसका क्या है, सब ग्रुप। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी और इस सारे जी से अलहदा है, तो ये क्या बनेगा, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। आगे हम देखते हैं थ्योरम। लेट जी बी ए ग्रुप then a non-empty subset H of G is a subgroup if and only if AB belong to H implies AB inverse belong to H। अगर G ग्रुप है और H इसका कोई सब सेट है, वो सब ग्रुप कब बनेगा, अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे कि AB इनवर्स बिलोंग टू H। प्रूफ इसका क्या है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो पहली चीज़ लेंगे दूसरी प्रूव करेंगे, फिर दूसरी लेंगे पहली को प्रूव करेंगे। सपोज H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। सब ग्रुप ऑफ G, अब सब ग्रुप हमने ले लिया है तो ये प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे, ये प्रूव करनी है हमने। H इट सेल्फ ए ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप है तो मैंने जब सब ग्रुप की आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था वो खुद वो जो आपका सबसेट होता है वो ग्रुप बन जाता है।
अगर ये सब ग्रुप है जी का तो ये खुद भी क्या है, ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, तो कोई भी उसके दो एलिमेंट लें तो उसमें आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इन्वर्स होगा। ये चार प्रॉपर्टी होंगी तो वो क्या बनेगा, ग्रुप। अब इसमें इन्वर्स भी हर एलिमेंट का है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, यानी दो एलिमेंट को लें मल्टीप्लाई करें तो वो जो आंसर आएगा वो इसी ग्रुप में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए बी इन्वर्स, ए बी बिलोंग टू एच, दो इसके एलिमेंट लिए, तो जो मर्जी दो एलिमेंट लें उनका इन्वर्स होगा, तो इसलिए बी का इन्वर्स भी इसमें होगा। अब बी का जो इन्वर्स है तो इस लिहाज से ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एच, अगर बी है तो बी का इन्वर्स भी एच में होगा। और ये दो एलिमेंट अब बन गए हैं एच के, तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमने ग्रुप लिया है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, तो दो एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया ए बी इन्वर्स, दो एलिमेंट थे उनको मल्टीप्लाई किया बिलोंग टू एच। क्यों, ये अपनी तरफ से हमने नहीं कहा, इसकी रीज़न ये है कि एच इज़ ग्रुप, अगर एच ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो इस लिहाज से ये एलिमेंट जो बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से वच में होगा। तो हमने एक चीज़ प्रूव कर दी, हमने कहा कि एच सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, तो इस लिहाज से ये प्रूव कर दिया। अब ये हम लेंगे और हमने प्रूव करना है कि एच सब ग्रुप है जी का। कन्वर्सली सपोज ए बी बिलोंग टू एच, दिस सिंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अगर ए बी कोई भी दो एलिमेंट आप लें, जो मर्जी दो एलिमेंट ले लें, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ये हमने सपोज किया है। और प्रूव हमने करना है कि एच इज सब ग्रुप, अगर वो सब ग्रुप है तो वो खुद भी ग्रुप होगा, और ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज हम इसमें प्रूव कर देंगे। हेयर वी प्रूव एच इज ए ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप है तो खुद भी ग्रुप होगा। लेट ए बिलोंग टू एच, हमने कहा कि ए जो है वो एच से बिलोंग करता है, अगर ए एच से बिलोंग करता है तो ए इनवर्स ए बिलोंग टू एच, अगर ए बिलोंग करता है एच से तो ए को हमने दो बार लिख लिया कि ए बिलोंग टू एच। अगर ए से है तो हमने इधर कहा है कि जो भी दो एलिमेंट आप एच के लें तो प्रॉपर्टी हमने क्या ली हुई है, इसे ही आपने यूज़ करना है बस, कि अगर दो एलिमेंट लें तो उनमें पहला वैसे लिखें, दूसरे का इन्वर्स लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो एच से होगा। तो हमने ए लिया है, दूसरा भी ए ही ले लिया, ठीक है। तो हमने कहा ए इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बिलोंग कर गया एच से। क्यों, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिहाज से कि पहला एलिमेंट वैसे लिखें, दूसरा का इन्वर्स लें तो वो एच से बिलोंग करेगा। अब एक एलिमेंट हो उसका इन्वर्स हो, दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, आइडेंटिटी मिलती है। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर दी कि आइडेंटिटी बिलोंग टू एच। अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो ढूंढ ली है, कौन सी, आइडेंटिटी वाली, अब 3 रह गई हैं। लेट, अब ए एलिमेंट हमने अपनी तरफ से लिया था और आइडेंटिटी हमने प्रूव की है अभी कि आइडेंटिटी इसमें है। अब आइडेंटिटी और इधर हमने क्या किया हुआ है कि आप पहला एलिमेंट वैसे लिखें, दूसरे का इन्वर्स लें तो वो बिलोंग करेगा एच से। तो इस लिहाज से क्या बनेगा, अब देखें जी, ए इनवर्स बिलोंग टू एच। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो है, ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इस लिहाज से ए इनवर्स अब बिलोंग कर गया एच से, तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने ढूंढ लिया, इनवर्स भी ढूंढ लिया, अब दो रह गए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। लेट ए बी बिलोंग टू एच, हमने कहा ए बी कोई दो एलिमेंट एच के लिए, तो इधर हमने पढ़ा हुआ है अगर एच के एलिमेंट हैं तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। हमने कहा कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अब ए और बी इनवर्स हमने दो एलिमेंट लिए हैं, और इधर हमने कहा है कि अगर आप कोई से भी दो एलिमेंट लें, ये दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो आपने करना क्या है, पहले को वैसे लिखना है। अब इन्वर्स, ये एलिमेंट लिया हमने बी इन्वर्स, और इन्वर्स का इन्वर्स यानी दूसरे एलिमेंट का आपने इन्वर्स लेना होता है, और इधर हमने एलिमेंट इन्वर्स के साथ लिया है। तो इस कंडीशन के लिहाज से बी इन्वर्स हमारा एलिमेंट है और उसका हमने इन्वर्स लेना है, तो आपको पता है इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, वो सेम एलिमेंट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग टू एच, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी बिलोंग टू एच, ये क्या है, एच इज क्लोज्ड, तो क्लोजर लॉ प्रूव हो गया। सिंस जी इज ए ग्रुप, अगर जी ग्रुप है तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी।
अब देखें ए बी सी, ये जब हम एच के एलिमेंट की बात करते हैं, इधर भी जब आप बात हमने की ए और बी, अगर एच के एलिमेंट हैं तो एच क्या है, एच सब सेट है किसका, जी का, और जी क्या है, ग्रुप। ठीक है, जी को हम प्रूव कर रहे हैं, ये ग्रुप है, अभी तक वो सब सेट था, लेकिन जितने भी एलिमेंट आप जी के ले रहे हैं, अगर एच के एलिमेंट हैं तो एच के सारे एलिमेंट जी में तो ज़रूर होंगे, हमने जी में से तो लिए हैं, और जी क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आप लेंगे वो कम्यूट क्या कहते हैं, वो एसोसिएटिव लॉ उन्हें होल्ड करेगा। तो जी एज ए ग्रुप, अगर जी ग्रुप है तो उसके कोई से भी 3 आप एलिमेंट लें तो उनमें क्या होगा, ये पहले हमने ये कह दिया कि ए बी सी ये तीनों एच के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये अगर एच के हैं तो जी के तो ज़रूर होंगे, तो इस लिहाज से हमने कह दिया कि क्योंकि जी ग्रुप है और उसके एलिमेंट जो इनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो एच के एलिमेंट भी तो जी के एलिमेंट हैं, तो इसलिए ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। क्यों बोला कि एच जो है वो सब सेट है जी का, तो ये असल में जी के एलिमेंट है और जी के एलिमेंट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ इसमें एच में सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब एच खुद क्या बन गया, ग्रुप। एच खुद बन गया ग्रुप, क्योंकि ये जी का सबसेट था, इसलिए ये खुद क्या बन गया, सब ग्रुप ऑफ जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इसमें हमने एक थ्योरम डिस्कस किया है और सब ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल, उसकी कुछ टाइप की बात की है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।